मरता पाकिस्तान क्या ना करता। तेल अवीव में घुटनों पर पाकिस्तान। इजराइल को मान्यता देने का इमरान पर भारी दबाव। इजराइल का नाम लेते ही जल भुन जाने वाले पाकिस्तान की हकीकत मुस्लिम देशों के सामने आ चुकी है। फिलिस्तीनियों के साथ संघर्ष में इजराइल के खिलाफ मुखर रहने वाले देशों में तुर्की के साथ अगली कतार में खड़े होने वाले पाकिस्तान का सच दुनिया के मुसलमान जान चुके हैं, क्योंकि एक तरफ पाक पीएम इमरान खान इजराइल को चोरी छिपे मान्यता देने की कोशिश में जुटे हैं, दूसरी तरफ विरोध का नकाब भी ओढ़े हुए हैं। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त इजराइल को मान्यता देने का भारी दबाव है। पाकिस्तान में ये खबर तेजी से वायरल हो रही है कि उनकी इमरान सरकार चोरी छिपे इजराइल को मान्यता देना चाहती है। हालांकि इमरान सरकार ने भी दबी जुबान में माना है कि उन पर भारी दबाव है, फिर भी अभी तक पाकिस्तान की ओर से इजराइल को मान्यता नहीं दी गई है। हाल ही में हुए गाजा पट्टी हमले का पाकिस्तान ने जिस तरह से विरोध किया था, वो कठमुल्ला गैंग की दबाव का नतीजा था। लेकिन खोखला हो चुके पाकिस्तान के पास अब इजराइल को मान्यता देने के अलावा कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान के चीन वाले चाचा भी इस मसले पर चुप्पी साधी हुए हैं। इजराइल को मान्यता देने का दबाव वैश्विक है। खुद सऊदी अरब से इमरान पर प्रेशर हाई है। इस दबाव को झेलना पाकिस्तान की बूते की बात नहीं है, इसलिए इमरान अब घुटनों पर आ गए हैं। गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले का विरोध तो आतंक के आकाओं और कठमुल्ला गैंग की खुशामद के लिए था। इमरान अपनी आतंक ब्रिगेड को खुश करने के लिए इजराइल विरोध का झंडा बरदार बने हुए हैं। इमरान के सामने इस वक्त इधर कुआं उधर खाई वाली हालत है। इजराइल को नहीं साधा तो सऊदी नाराज हो जाएगा, सऊदी नाराज हुआ तो समझो पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद। सऊदी अरब चाहता है कि इजराइल को मान्यता देने की शुरुआत बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश पाक से हो, ताकि उसे ऐसा करने में आसानी हो सके, वो भी इजराइल से गिले शिकवे भुला सके। इसलिए मई महीने की शुरुआत में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान और पाक जनरल कमर जावेद बाजवा को अंतिम बार तलब कर अपनी मंशा जता दी थी। पशुपेश में फंसे इमरान किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका खामियाजा ये हुआ है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों को वीजा देना ही बंद कर दिया। इस मसले को सुलझाने के लिए इमरान सऊदी पहुंच गए थे, लेकिन इस दौरे का असल मकसद इजराइल को मान्यता दिलवाने के दबाव के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी हो या फिर पाक नेता, इस मसले के हल के लिए कई बार अमीरात का दौरा कर चुके हैं, लेकिन नतीजा अभी तक नहीं निकला है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सऊदी ने कर्ज में दिए 300 अरब डॉलर की वसूली भी कर चुका है। प्रिंस क्राउन के लिए ये रकम किसी खैरात बांटने जैसी ही है, लेकिन पाकिस्तान के खाली हो चुके खजाने से इतनी बड़ी रकम चुकाना संभव नहीं है। इसी दबाव के आगे इमरान ने इजराइल को मान्यता देने की पहल शुरू कर दी है। ये फैसला पाक मुसलमानों और कट्टरपंथियों को काफी चुभने वाला है, लेकिन ये हकीकत है। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट के ट्वीट से आई रिपोर्ट के मुताबिक पाक पीएम इमरान के विशेष सहायक सईद जुल्फिकार अब्बास बुखारी इजराइल का गुपचुप दौरा भी कर आए हैं। पोल तब खुल गई जब इजरायली मीडिया में खबर चली कि पाक अधिकारी ने तेल अवीव में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और खुफिया एजेंसी मोसाद के डायरेक्टर से मुलाकात की थी। इस खबर के बाद पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। यहाँ सवाल ये है कि इजराइल का विरोध करने वाले देशों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा पाकिस्तान अब तक जो कुछ भी कर रहा था वो एक प्रोपेगेंडा था क्या? मुस्लिम देशों के ग्रुप को दिखाने के लिए नकाब लगाकर बैठा था क्या? लेकिन असल में हकीकत इजराइल को चोरी छिपे मान्यता देने की ही थी। पाकिस्तान की कट्टरपंथी नेता और बिलावल भुट्टो जरदारी इस मसले पर इमरान सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि अगर खबरें गलत हैं तो फिर कौन पाकिस्तान से इजराइल गया? पाकिस्तान से किसका प्लेन इजराइल में 8 घंटे तक खड़ा रहा और उसका नाम क्या है? बिलावल भुट्टो ने इमरान से साफ तौर पर इसकी जांच की मांग की है। पाकिस्तान हमेशा 2 चेहरों के साथ बाहरी मुल्कों के सामने खड़ा रहा है। ये ठीक वैसे ही है जैसे लोकतंत्र वाली सरकार का मुखौटा लगाकर इमरान सैन्य शासन चला रही है। अमन और शांति का पैगाम देकर पाक आतंक की फेहरिस्त दुनिया को बांट रहा है। आतंक के आका उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में बिठाकर आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और अब तो इमरान ने हद ही कर दी है। इजराइल का विरोध दिखाकर चोरी छिपे उसे मान्यता देने में जुटे हैं। अब लाचार पाकिस्तान के सामने कोई रास्ता नहीं बचा। कोरोना संक्रमण के चलते जमीन पर लौटने वाली पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पाताल में चली गई है। ऐसे में उसे सऊदी का साथ चाहिए। इजराइल को साधा तो पाकिस्तान से रिश्ते भी मजबूत होंगे। यही चीन भी चाहता है। चीन की चुप्पी इसी बात का इशारा भी कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी कट्टरपंथी कठमुल्ले जरूर जल भुन रहे हैं।